हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम इस क्वेश्चन को आधा कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो CSF था वो 550 मीटर स्क्वायर आ गया था। अब हमको क्या निकालना था बेटा? सबसे पहले हम 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का हमको अगर कॉस्ट पता होगी तो तभी हम इसमें इंटू करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हम इंटू कर देंगे 1 कैनवास का तो हमारा टोटल आ जाएगा। अगर हमको प्रॉब्लम ये है कि हमको 1 कैनवास की कॉस्ट, सॉरी 1 वाइट वॉशिंग की हमको कॉस्ट नहीं पता। कैनवास नहीं, सॉरी वाइट वॉशिंग है जो हमको क्या निकालना है, वाइट वॉशिंग हमको निकालना है, वाइट वॉशिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक की निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 1 मीटर कैनवास के अगर कॉस्ट निकालनी है तो 210 को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो काट पीट के जो हमारा आएगा वो आएगा 2.1। क्या आएगा? 2.1 रुपीस। मतलब 2 रुपए 1 पैसे हमारी किसकी कॉस्ट है? 1 मीटर स्क्वायर की। 2 रुपए 1 पैसे और 2 रुपए 1 पैसे इसकी कॉस्ट आ गई। तो अब इसमें क्या, जो हमारे आंसर आया है, क्या आया आंसर, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसमें इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 0 पॉइंट हटाएंगे, फिर क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा। इस 0 से 0 को काट देंगे और 21 का डायरेक्ट 55 में मल्टीप्लाई कर दो। 21 का डायरेक्ट 55 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? देखो 21 का 55 में करेंगे तो हमारा आएगा रुपए 1155 रुपए 1100 इतने का खर्चा आएगा। इतना व्हाइट वॉशिंग का खर्चा आएगा हमको एक कॉनिकल टेंट को करने में। ठीक है, एक इसमें क्या था, एक कॉनिकल तंबू दे रखा था, उसको धो व्हाइट वॉशिंग पाउडर, उसके व्हाइट वॉशिंग पाउडर हमें क्या उसके ऊपर लगाना होगा या उसको धोना होगा। तो हम जो एक मीटर 100 मीटर स्क्वायर का जो व्हाइट वॉशिंग पाउडर का जो रेट था वो 210 रुपये था। हमको इसमें लेंथ दे रखा था, डायमीटर दे रखा था। तब डायमीटर से हमने यहाँ पर रेडियस निकाल ली, 14 का 2 से डिवाइड करके सीए से निकालना था। इसमें कुछ खुद कहा था कि सीए से निकालना है, तो सीए से आ गया था 550। हमको 100 मीटर की स्क्वायर की वैल्यू 210 ही रखी थी, लेकिन हमको निकालनी थी 1 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि हम तभी 1 मीटर स्क्वायर की अगर वैल्यू पता होगी तो मैं तभी इसमें इंटू करके इसका वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमको निकालने के लिए हमने 210 में 100 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 1 मीटर स्क्वायर की आ गई 2.1 रुपए। और 2.1 रुपए आ गई तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2.1 में पॉइंट है, 0 बढ़ाई तो इससे कट गया। तो 1155 रुपीस के कॉस्ट आ गई टोटल व्हाइट वॉशिंग पाउडर की। तो टोटल व्हाइट वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट कितनी आ गई? 1155। समझ में आया? समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर हम सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फिर हम किससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे डायमीटर और ये साथ करके सेकंड एक्सरसाइज को भी खत्म कर देंगे। सेकंड एक्सरसाइज को भी क्या कर देंगे बेटा? खत्म कर देंगे। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं, एक जोगर का कैप है बेटा, वो एक फॉर्म राइट सर्कुलर कॉर्न में बना हुआ है, इसका जो रेडियस है गिवन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का। बेटा एक जोगर का कैप है जिसका जो राइट सर्कुलर कॉर्न में बना हुआ है, इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी है 24 मीटर दे रखी है, सॉरी सेंटीमीटर। क्या दे रखी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। अब बेटा उसका जो एरिया ऑफ शीट है वो टू मेक अ 10 कैप्स। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 कैप्स। हमको बेटा एरिया फाइंड करना है शीट का, कि हमको ऐसे ही इसी रेडियस इसी हाइट के 10 कैप बनाने में कितना
एरिया की जरूरत पड़ेगी। कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, हमको पूरी शीट का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें सिंगल कैप का एरिया निकालना है, तो उसमें 10 का इंटू करके हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमको कितने कैप बनाने बेटा, ऐसे 10 कैप बनाने हैं टोटल। ऐसे कितने कैप बनाने, 10। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वजह को हम क्या करेंगे, सीएस निकालना है बेटा। क्या निकालना है, सीएस। और वह सीएस ही तो होता है बाहर का पूरा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व बाहर का पूरा एरिया, सरफेस एरिया। तो सीएस के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पाई आ रहा है, पाई है, रेडियस भी है लेकिन लेंथ नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लेंथ स्क्वायर इक्वल टू आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 24 का होता है 576 और प्लस 49 प्लस 59। अब बेटा ये कुछ ऐड कर दो, 9 और 1 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 10 और 15, 5 और 7 7 8 10 11 12 और 1 6 625 आए। 625 किसका स्क्वायर होता है, फिर लेंथ के ऊपर से हमको क्या हटाना है, स्क्वायर में हटाना है। तो हमको लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ना कि लेंथ स्क्वायर। तो 25 होता है बेटा, 25 का लेंथ आ गई भाई साहब, लेंथ आपकी आ चुकी है, लेंथ आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, पाई आ रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है क्या की 7, और लेंथ कितनी निकाली हमने अभी 25। 7 से 7 कट गया 15 25 टू जा 25 टू जा कितना होता है 50, और 25 टू 50 और 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इतना एरिया की बेटा, इतने एरिया की जरूरत पड़ेगी हमको एक कैप बनाने में। लेकिन हमसे खाली सरफेस इसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो इन चीज वैल्यूज का, और उसको 10 बनाने होंगे तो उसमें कर लेगा वो। लेकिन हमने क्या किया, एरिया निकाल दिया। अपना जो क्वेश्चन था पूरा, जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा किया। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं। ए जोबर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ए जोबर कॉप है, सॉरी जोकर की कैप है, जिसकी जो राइट सर्कुलर कोन में बना हुआ है, उसकी जो बेटा रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप्स। कितना एरिया हमको जरूरत पड़ेगी 10 कैप्स को बनाने के लिए। तो एरिया निकालने का मतलब सी ऐसा है कि बेटा बाहर का जो पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है वो निकालना है। तो पाई आर है, लेंथ की नहीं पता तो लेंथ बेटा हमने यहाँ से क्या किया, लेंथ को पहले सबसे पहले निकाल। तो लेंथ निकाल के पूरा लेंथ निकाले और इससे हमारे फॉर्मूला पुट करके आगे बढ़े। तो यहाँ बेटा बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। किसकी तरफ, 11.2 की तरफ। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सबकी बेटा रेडियस दे रखी है, सॉरी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया फाइंड करना है। बेटा सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। सबकी रेडियस दे दिया। फर्स्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड 14 सेंटीमीटर। इतनी ये तीनों चीजें दी हुई है, रेडियस दी हुई है, ये तीनों रेडियस दी हुई है किसकी, स्फीयर की। हमको फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसका 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला और निकाल दो रेडियस को। पहला सॉल्व करते हैं, 4 पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब 10.5 को 2 बार लिखेंगे, समझ में आया? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ठीक है? पॉइंट हटाओ, जीरो वाला काम आपको करना ही है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5, ऐसे ही आएगा 5 टू 10, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5। 2 से इसको काटो, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 से इसको काटो, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, समझ में आया? और 7 से इसको काटो, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है? नीचे तो देखो क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, ये 1 ये 1 ये 1, तीनों 1 1 है, नीचे खत्म। ऊपर यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 21। 11 का 3 में करेंगे 33 और 33 का 2 में करेंगे तो 66, और 66 का हमको किस में मल्टीप्लाई करना है, 21 में। तो हमारा कितना आ जाएगा, रफली में कर लेता हूँ, रफली में करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 से 12, 2 से 30, 6 6 7 8 3 और 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हमको ये सारी रेडियस दी हुई है, आपको क्या करना है, इन रेडियस का यूज करके आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो और सरफेस एरिया को निकाल दो। मैंने क्या किया, रेडियस किया पे मैंने इस रेडियस रखा, 4 पाई किया 22/7, निकालते फॉर्मूला आ गया 3806, 1386, ठीक है? सेकंड है 5.6। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको भी ऐसे रेडियस 5.6 दे रखी है हमको, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। समझ में आया? समझ में आया भाई? अब क्या करते हैं, 7 जा 7, 7 2 जा 50, 7 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होता है बेटा, 28, 7 4 जा 28 हो गया आपका। अब देखो नीचे और है 5, तो ऊपर वाले तो सारे ये वाले नहीं कटेंगे, क्या होगा बेटा, नहीं कटेंगे। तो अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमको करना है ऊपर का ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और काट पीट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा, उसको बाद में देख लेंगे। पहले 4 का 4 में कर, 4 का इसमें करते हैं पहले, किसमें, 22 में, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई, 4 8 जा 4 8 जा 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8 और 3 11, 88 मल्टीप्लाई 112 आ रहा है, चलो देख लेते हैं, ठीक है? और नीचे क्या बचा, 5 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर लो इनका, रफली रफली इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो काट के आंसर आपका पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में जो आंसर आएगा उसको आप कर सकते हैं, वरना मैं आपको भी इसका पॉइंट्स में आंसर देता हूं। फर्स्ट वाले को इस कर रहा हूं, थर्ड वाले को फिर हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है? आंसर कितना आएगा इसका देख लेते हैं एक बार। पहले 112 का 88 मल्टीप्लाई करो, 8 + 16, 8 1 जा 8 1 9 और 8 1 जा 8, 6 9 8, समझ में आया? 6 9 और 1 10 और 1 5 15, 8 8 और 1 9 9 9 18, 8 और 1 9, 9856 का डिवाइड दे दो भैया 25 से, किससे, 25 से। इसका इससे डिवाइड दे दो, चलो ये पूरा कर लेते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, पूरा कर लेते हैं। 25 से बेटा इसमें जाएगा 98, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो 25 3 जा 75
ठीक है, इसका जाएगा 394.24 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा बेटा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? इसका आंसर ये आएगा। कोई डाउट क्वेश्चंस में तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, आगे जल्दी ना करें क्योंकि मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है एक बार में तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं पूरा, ठीक है, इससे आपको जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तीसरा था बेटा हमारा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर था बेटा, हमको क्या करना था इसमें, वही सरफेस एरिया निकालना था। तो लगा दो फॉर्मूला 4 * 22/7 रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 * 40 और 70 से 14 का 2 टाइम्स। समझ में आया? 4 2 जा 8 4 2 जा 8 88 और इनटू 40 में 40 42 का 28 और 28 का 88 में मल्टीप्लाई करो वो आंसर जो हमारा आएगा। ठीक है, समझ में आया? 14 दे रखा था, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई और r स्क्वायर मतलब 40 को दो बार लिखना है, स्क्वायर मतलब दो बार, क्यों का मतलब तीन बार, 7 से 40 को 1 2 टाइम्स और 2 का फिर 44 का फिर इसमें 22 में कर दिया मल्टीप्लाई 88 और फिर 40 का 2 में करते हैं 40 में 40 4 28। अब इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है बताओ? ये आंसर आने वाला है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है। समझ आया? समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। अब बेटा बात करने वाले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। Find the surface area of a sphere of diameter. बेटा आपको डायमीटर दिया हुआ है, आपको स्फीयर का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्वेश्चन है पहला 14 सेंटीमीटर एंड दूसरा है आपका, दूसरा क्या है 21 सेंटीमीटर। ये दोनों दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं आपको? डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर ऑफ डाया, ये डाया दे रखे हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? आपको फाइंड करना है। पहले तो रेडियस निकाल लो 14/2 2 7 है 14 7 4 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियन 4 पाई r स्क्वायर मतलब 7 * 7 7 से 7 कट जाएगा और 4 2 जा 8 4 2